जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। 26 अक्टूबर को वो अपना हल्फ ले लेंगे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने के बाद इमरान खान के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ उनके माजी के जो फैसले हैं वो सामने आए हैं। आज सुबह दोस्तों जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से भी अच्छे रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने का केस जो है वो सुन रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है, मैं इस पर कोई मुनासिब फैसला भी करूंगा। तो यहाँ पर जस्टिस गुल हसन जो है वो डट गए हैं और इमरान खान से मुमकिन है कि कोई बड़ी मुलाकातें वो करवा दें अडियाला जेल में, या इमरान खान की बहन या उनके डॉक्टर्स की। अब दूसरी जानिब दोस्तों जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनके माजी के कुछ फैसले सामने आए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो चीफ जस्टिस बना दिए जाएंगे तो फिर वो किस किस्म के फैसले करेंगे। खबरें कुछ ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जब से उनका नाम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस वाले एक्ट करना शुरू कर दिए हैं और सबको बता दिया है कि अब वो अगले चीफ जस्टिस हैं, यानी कि वो इनकार नहीं करने वाले। अब तो यहाँ पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो आइन शिकनी केस में खसूसी बेंच था उसके सरबरा रहे हैं ये, और कुछ अरसे के बाद इस बेंच से अलग हो गए थे, यानी कि मुशर्रफ को ये सजा नहीं सुना सके और कंप्रोमाइज हो गए थे। सदारती रेफरेंस में काजी फायज ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, यानी कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया था जस्टिस याहिया ने काजी फायज ईसा को भी बचाया था। तहरीक इंसाफ के 25 मई लॉन्ग मार्च केस में इमरान खान को शोकॉज जारी करने की हमायत भी की। मिलिट्री कोर्ट्स केस में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त, लेकिन 9 मई मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उन्होंने गलत करार दे दिया। तो यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो भी सिविलियंस का मिलिट्री जो ट्रायल है उसको दुरुस्त कहते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस में दरख्वास्तें हाई कोर्ट में होने की बिना पर खारिज की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दुरुस्त करार देकर बहाल रखा। 6 जजेस के खत केस से खुद को अलग कर लिया, यानी कि 6 जजों के साथ भी वो जो है नहीं खड़े हो सके। मखसूस नशिस्तों के केस 8 जजेस से मिलता जुलता मौक़िफ़ देकर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत की, मगर बाज़ मामलात की वजह से मुखालफत की। तो यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड जज हैं और बहुत से मामलात में वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका चीफ जस्टिस बनना अब इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगा।